हर महीने की एकादशी को पूरा उपवास रखें और शाम को तुलसी के सामने एक दीपक जलाकर बोलें, हे प्रभु जो तेरी मर्जी वही मेरी सफलता। फिर देखिए किस्मत कैसे पलटती है। दुख और सुख इंसान को उसकी तकदीर देती है, अमीरी गरीबी नहीं। जिसका समय खराब हो वो महलों में भी रो पड़ता है, जिसके नसीब में खुशियां हो वो झोपड़ी में भी मुस्कुराता है, क्योंकि सुख जगह से नहीं भगवान की लिखी तकदीर से मिलता है। अपनों के आगे उतना ही झुकिए जितने में आपका स्वाभिमान बना रहे, वरना लोग आपकी पीठ को रास्ता बनाकर उसी पर चढ़ जाते हैं। रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं होती, जिन्हें आपकी कदर हो वही आपके साथ खड़े रहते हैं। परिवार वहीं तक साथ देता है जहां तक तुम्हारी मजबूती होती है। कमजोरी दिखी नहीं कि दूरी बन गई। ध्यान रखना बच्चा, हालात बदलते ही जो लोग बदल जाएं वो रिश्ते नहीं सिर्फ मजबूरी होते हैं। सीताराम। अपने ही जब पराये जैसे लगने लगें तो समझ लेना समय सच्चाई दिखा रहा है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है। जो अपने होकर भी बेगानों सा बर्ताव करें, समझ लो उनका प्यार सिर्फ मतलब तक था, क्योंकि सच्चे रिश्ते यूं जख्म नहीं देते। आपका परिवार कितना भी अमीर क्यों न हो, लेकिन अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो परिवार वाले नौकरों वाला व्यवहार करते हैं आपसे। बुरा मत मानना, परिवार वहीं तक परिवार है जहां आपकी स्थिति मजबूत हो, वरना इज्जत भी हालात के साथ बदल जाती है। जब अपने ही तमाशा बना दें तो समझ लो वे कभी अपने थे ही नहीं, बस चेहरे पर परछाई थी। एक बार सीताराम बोलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो एक बार उसे समझाओ, 2 बार उसको समझाओ, तीसरी बार भी उसको समझाओ, पर अगर 3 बार समझाने पर भी वो व्यक्ति न माने तो छोड़ दो और स्वयं को समझा लो और उसको छोड़ दो भगवान के ऊपर। कोई वही जो राम रचि राखा, अब तो वही होगा जो रघुनाथ जी ने सोच रखा है। सीताराम। जो आपकी निंदा करे, आपकी बुराई करे, आपके अवगुणों को तुरंत आपके मुंह में बता दे, उसको संग रखा करो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा आपको प्रकृतिशील बनाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बात बात पर आपकी हाजी हजूरी करे, हर समय आपकी प्रशंसा कर दिया करे, ऐसे व्यक्ति आपको ऊपर उठने से रोकते हैं। वो आपकी प्रशंसा इसलिए नहीं करते कि आप अच्छे हैं, वो आपकी प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपसे उन्हें कुछ न कुछ फायदा होता है। इसलिए लोगों को पहचानिए। जय श्री राम, जय हनुमान। यदि आप मुर्गा मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा। चाहे हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ, जहां भी जाओगे जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन पाते हो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आप किसी मंदिर न जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन पायो और नाम जप करो, तुम्हारे घर में भगवान स्वयं आ जाएंगे। एक मर्द के पास कोई मायका नहीं होता जहां वो निसंकोच लौट सके, ना कोई ऐसी जगह होती है जहां वो कुछ दिन चैन से ठहर सके। वो निरंतर चलता रहता है अपनी जिम्मेदारियों के साथ, कभी पिता बनकर, कभी भाई बनकर, कभी पति बनकर, पर अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाल पाता। 2 बातें सुननी पड़े, ताने सहने पड़े, फिर भी सभी की ख्वाहिशें पूरी करता रहता है। ये सब एक मर्द ही कर सकता है। इसलिए कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होता। दर्द तो होता है लेकिन किसे बताएं, कौन सुनेगा। अपनों के लिए पूरा जीवन लगा देता है और अंत में अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। इसलिए मर्द बनना इतना आसान नहीं होता मेरी माँ। बोलिए सीताराम। जितना हो सके मौन रहा करो, जितना हो सके चुप रहा करो, कम बोला करो, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति की जीभ में 2 अवगुण आ जाते हैं। पहला अवगुण, वो व्यक्ति असत्य बोलने लगता है, और दूसरा अवगुण, उस व्यक्ति की बातों की गरिमा नष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की बातों का समाज में कोई मोल नहीं रहता। अगर ऐसा व्यक्ति सच भी बोल रहा होता है तो कोई भी उसकी बातों को सच नहीं मानता। इसीलिए कम बोला करो। जय श्री राम।